गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डेली करंट अफेयर का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, जरा उसे पढ़िएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। तो अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ने कितने रुपए का लाख का बीमा किया था, 10 लाख का। लेकिन आज हमें पढ़ना है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा करने का घोषणा किया है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 20 लाख, चारों ऑप्शनों से आपको एक ऑप्शन सही चुनना है। ठीक है, तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया है जीवन बीमा करने की 50 लाख रुपए की। कितने की करने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए की। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा उसे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में उमर अकमल जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, ठीक है, उन्हें उनके सभी प्रारूपों में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का लगा दिया है प्रतिबंध, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 3 साल, तीसरा ऑप्शन है 1 साल और चौथा ऑप्शन है 4 साल। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लगाई है सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है 3 साल का। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो सही है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अभी हाल में। और बल्लेबाज कौन से हैं? उमर अकमल। तो इनका नाम याद रखिएगा, उमर अकमल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। तो पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन है रूस। तो ये जो है हमारा जो देश है जिसने ये अभी नियम बनाया है तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में मानवाधिकार आयोग ने बताया है सऊदी अरब के कि जो नाबालिग रहते हुए अपराध करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको अब मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4th हमारा स्क्रीन पर है, उसे पढ़ेंगे। तो 4th नंबर स्क्रीन पर क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है, कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। तो अभी जो आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है वो कितने की है, 40,000 करोड़ रुपए की या 30,000 करोड़ रुपए की या 20,000 करोड़ रुपए की या 50,000 करोड़ रुपए की। तो अभी जो हाल ही में घोषणा की है वो की है 50,000 रुपए करोड़ की, 50,000 करोड़ रुपए की। तो ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर उसे पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। तो पहला हमारा ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और जो चौथा ऑप्शन है वो कौन सी है,
पंजाब। ठीक है, तो हाल ही में अभी जो राज्य सरकार है वो अगर ये कहा है उसने कि अगर कोविड-19 से जिसकी भी मौत हो जाती है किसी पत्रकार की जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके परिवार को उनकी मौत के बाद 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये राज्य जो है हमारा, ये राज्य है हमारा उड़ीसा। ठीक है, कौन सा राज्य है हमारा? उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर, उसे पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले, ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में जो हमारा भारत पहुंचा है वो पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो सही होगा हमारा दूसरा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो ये जो देश है हमारा, अभी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो चारों ऑप्शनों में जो पहला हमारा सही है वो सही होगा कौन सा इसमें? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण अभी हाल ही में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले युद्धाभ्यास को क्या किया है? रद्द कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में, यहाँ पे हाल लिख गया है, ठीक है, गलती हो गई थोड़ी सी, तो हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है? अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। तो अभी जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का जो अगला दूत नियुक्त किया गया है वो इन चारों में से ऑप्शनों में से किसको नियुक्त किया है? तो वो अभी नियुक्त किया है मनीषा सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? मनीषा सिंह को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है जरूर से पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का। हमने 2 रेटिंग पढ़ी थी, एक फिच रेटिंग पढ़ी थी और एक वैश्विक वाली पढ़ी थी। ठीक है, आज हमसे पूछा गया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, कौन सी? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी तक कर दिया है? हमारे पास स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, तो 3.6% से घटाकर अभी हाल ही में इसको कर दिया गया है 1.9%। कितना कर दिया गया है? 1.9%। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो इस क्विज का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हेतु मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? तो ये देश कौन सा है जिसने बांग्लादेश को 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई दी है? तो ये जो देश है ये हमारा देश भारत है। ये कौन सा है? हमारा देश भारत। तो यहाँ के आज क्विज के हमारे जो करंट अफेयर्स के हैं वो 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहीं पे हमारी जो क्लास होती है वो भी क्या होती है? समाप्त। ठीक है।